हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के मशीन साइकिल और बस टाइमिंग्स की। देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट द टुडेज टॉपिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसकी मशीन साइकिल के बारे में हम बात करेंगे, मशीन साइकिल एंड बस टाइमिंग। ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिज़ाइन किया गया है टू एग्जीक्यूट 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टाइप। मतलब 74 टाइप की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 8085 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 74 टाइप्स की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और हर इंस्ट्रक्शन के देखिए दो पार्ट होते हैं। जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट तो होता है वो कहलाता है ऑप कोड और दूसरा कहलाता है ऑपरेंड। मतलब पहला पार्ट तो हो गया ऑपरेशन कोड कह लीजिए, ऑपरेशन कोड, या उसको शॉर्ट में ऑप कोड बोलते हैं, ऑप कोड। ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कहलाता है ऑपरेंड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, ऑप कोड या ऑपरेशन कोड मतलब वो ऑपरेशन या वो कैलकुलेशन जो आपको परफॉर्म करनी है, तो उसका तो कोड होता है ऑप कोड। और जिसके ऊपर परफॉर्म करनी है, जिन डाटा वैल्यूज पे परफॉर्म करनी है, वो होते हैं ऑपरेंड। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई कमांड हमने जैसे हमने एडिशन करना है तो हमने ये दिया ऐड। ठीक है। एंड द ऑपरेंड इज एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑपरेटेड ऑन सच एज बाइट और द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर। अब आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड किसको करना है, किन दो वैल्यूज को करना है, कहाँ पे वो वैल्यूज आपकी कहाँ पे हैं, वो वैल्यूज आपकी बाइट्स की डाटा वैल्यू की फॉर्म में है या रजिस्टर में स्टोर है, तो वो चीज़ आएगी आपकी ऑपरेंड में और ये इसकी कोडिंग आएगी ऑप कोड में। ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो सम इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड सम आर मल्टी बाइट। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट मतलब 8 बिट की भी होती है, 1 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। और मल्टी बाइट मतलब 2 बाइट्स की भी हो सकती है, 3 बाइट्स की भी हो सकती है, ऐसे। ठीक। टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द 8085 नीड्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस सच एज मेमोरी रीड राइट एंड इनपुट रीड राइट। तो जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि उसको कई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। जैसे मेमोरी से उसको डाटा लेना है या डाटा भेजना है तो मेमोरी रीड राइट हो गया, और या फिर आपको इनपुट आउटपुट से अगर डाटा गिव एंड टेक करना है तो इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन हो गया। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है। हालांकि इसमें जो अभी हमने आपको 1 बाइट 2 बाइट मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन बताया था, तो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस द 8085 हैज़ टू परफॉर्म। मतलब इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी बड़ी है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है। मान लीजिए हो सकता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, और 2 बाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकता है 3 ही ऑपरेशन परफॉर्म। मतलब नंबर ऑफ बाइट से और नंबर ऑफ ऑपरेशंस का कोई रिलेशन नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन की फैचिंग, उसकी कोड डिकोडिंग, उसका एग्जीक्यूशन, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि now we have to examine these signals in conjunction with the execution of individual instruction and their operation। ठीक है। तो अब उसके आगे की चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि
देखिए इसमें क्या होता है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू अ few basic machine cycles and these machine cycles are divided into precise system clock period। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि सारे इंस्ट्रक्शन को ऑल इंस्ट्रक्शंस इनको किस में डिवाइड करते हैं हम, मशीन साइकिल में, ठीक है। और मशीन साइकिल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किस में, सिस्टम के क्लॉक पीरियड में, सिस्टम क्लॉक पीरियड। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जनरली जो है द माइक्रोप्रोसेसर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। माइक्रोप्रोसेसर का जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है बाहरी चीज से, वो यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मतलब 3 तरह से होता है। पहला क्या है भाई, मेमोरी से अगर ये कम्युनिकेट कर रहा है तो हम लिखेंगे मेमोरी रीड एंड राइट। एक तो ये हो गया मेमोरी से। दूसरा किससे होगा, दूसरा हो जाएगा इनपुट आउटपुट से। इनपुट आउटपुट आपके जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उससे, माइक्रोप्रोसेसर से, तो इनपुट आउटपुट रीड एंड राइट, ये दोनों तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं और अभी कई बार इसको पढ़ेंगे भी। तीसरा क्या होता है, तीसरा है रिक्वेस्ट एक्नॉलेज। जो भी माइक्रोप्रोसेसर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेमोरी रीड राइट, इनपुट आउटपुट रीड राइट और रिक्वेस्ट एक्नॉलेज में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि दीज फंक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑपरेशन, ठीक है। अब इन फंक्शंस को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, वेरियस ऑपरेशन मतलब वेरियस मशीन साइकिल में, और मशीन साइकिल फर्दर डिवाइडेड है सिस्टम क्लॉक पीरियड में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप करके मशीन साइकिल को कैसे डिस्कस करना है वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली 3 ऑपरेशन अभी हम लोग जो है अपने इस सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 3 ऑपरेशंस को। पहला ऑपरेशन क्या है, पहला है हमारा ऑपकोड फेजिंग, ठीक है। स्पेशली हम लोग अभी 3 ऑपरेशन की बात करेंगे। पहला क्या है हम लोगों का, पहला है ऑपकोड फेज। ऑपकोड क्या होता है ये हमने आपको बता दिया, ऑपकोड फेज, ठीक है। इसको ऑपकोड और ऑपरेंड मैं दोबारा बता दूं। मान लीजिए आपने माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिया से मूव सी कॉमा ए क्या है एक्यूमुलेटर, सी क्या है सी रजिस्टर। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए में जो डाटा वैल्यू है उसको किस में मूव कराइए, सी में। तो क्या करना है वो तो हुआ मूव, यानी ये तो हो गया आपका ऑपकोड कि क्या काम करना है और किस पे करना है, तो ये हो गया ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑपरेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। दूसरा हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। और तीसरा ऑपरेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेमोरी राइट मशीन साइकिल, ठीक है ना। तीसरा ऑपरेशन जो है वो है मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो इन तीनों ऑपरेशंस को हम मशीन साइकिल में कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और उसको हम सिस्टम क्लॉक से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग जो है आने वाले लेक्चर्स में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी जो आज आपको बताया है कि इसको जो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसको तेज़ी से आपको इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि देखिए
माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 74 टाइप्स की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक। और किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड। जैसे अभी हमने लिखा था आपको, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया से MVI मूव इमीडिएटली, से हमने यहाँ पे लिखा B, A। इसका मतलब क्या हुआ कि MVI का मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएटली। तो इमीडिएटली मूव कराइए किसको, जो डेटा एक्यूमुलेटर A में है उसको रजिस्टर B में। तो क्या काम होना है, मूव इमीडिएटली होना है। तो ये तो हो गया ऑप कोड, इसकी जो भी कोडिंग आएगी हेक्साडेसिमल में वो हो जाएगा ऑप कोड। और किस पे काम होना है ये, तो वो होना है A पे। तो A और B क्या हो गए, ये हो गए ऑपरेंड। तो यही मेन चीज़ ये है। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी सिंगल बाइट भी हो सकती है, 2 बाइट भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को कई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है, मेनी ऑपरेशन। अब इन नंबर ऑफ ऑपरेशंस का बाय इसके इंस्ट्रक्शन की लेंथ से कोई रिलेशन नहीं रहता। ये नहीं ज़रूरी है कि अगर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और उसमें मान लीजिए 4 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो 2 बाइट की है तो 4 दूनी 8 या ज़्यादा ही करने होंगे, हो सकता है वो 3 ही ऑपरेशन में वो काम हो जाए। तो बाय इसका इंस्ट्रक्शंस की लेंथ का नंबर ऑफ ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमने आपको अभी क्या बताया कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम ऑल द इंस्ट्रक्शंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मशीन साइकिल एंड ईच मशीन साइकिल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिस्टम क्लॉक। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम सीधा सीधा रिलेट करेंगे, अभी आप देखेंगे आने वाले लेक्चर में कि सिस्टम क्लॉक से उनका क्या रिलेशन होता है, ठीक। बेसिकली हम लोग जब भी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है, बाहरी उससे कनेक्ट डाटा का आदान प्रदान करता है, तो वो 3 तरह से करता है। एक तो मेमोरी से रीड एंड राइट हो गया, दूसरा इनपुट आउटपुट से रीड एंड राइट होगा, तीसरा रिक्वेस्ट कोई अगर आती है तो उसको एक्नॉलेज करने का हो गया, ठीक। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला तो मशीन साइकिल पढ़ेंगे, ऑप कोड फेच मशीन साइकिल, जिसमें हम ऑपरेशन कोड को फेच करते हैं। दूसरा हो गया मेमोरी रीड मशीन साइकिल, कैसे मेमोरी रीड करते हैं। और तीसरा हो गया मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने एक ही लेक्चर को 2-2 बार रिपीट कर दिया तेज़ी से, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।